आइए अब बात बद्रीनाथ के चढ़ावा चोरी मामले की कर लेते हैं, जिसमें आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। चमोली पुलिस ने 12 जुलाई की रात करीब 10 बजे देहरादून के आवास से प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया था। चमोली लाकर बद्रीनाथ थाने में उनसे और मंदिर समिति के 4 कर्मचारियों से पूछताछ की गई थी। पुलिस मामले में मनी ट्रेल समेत दूसरे सबूतों के आधार पर आगे की जांच कर रही है। पूछताछ के दौरान जब प्रमोद नौटियाल से पूछा गया कि क्या चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी शामिल हैं, तो उन्होंने सिर हिलाकर नहीं में जवाब दिया। प्रमोद नौटियाल के पास से पुलिस ने एक शालिग्राम, एक लैपटॉप बरामद किया। प्रमोद नौटियाल ने यह शालिग्राम मंदिर से ही चोरी किया था। सीसीटीवी से खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल काउंटिंग रूम से कैश, सोने और चांदी के सिक्के बाहर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 500 के नोट, सोने चांदी के सिक्के मोबाइल के नीचे छिपा कर ले जाए गए। हालांकि अभी तक चढ़ावा चोरी की कोई रकम प्रमोद नौटियाल से बरामद तो नहीं हुई है। पूछताछ में वो बार बार खुद को बेकसूर बता रहा है। आरोपी प्रमोद नौटियाल बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का निजी सहायक था। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। मंदिर समिति के अध्यक्ष को भी जांच के दायरे में लाने की मांग कर रही है, लेकिन बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति कांग्रेस के शासन में ही हुई थी। उसी वक्त नियम को दरकिनार किया गया था। इसलिए जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, जवाब उन्हें ही देना है। जो आरोप लगा रहे हैं कि ये मैंने तो सभी नियमानुसार किया था, उन्होंने तो सब कुछ नियमानुसार किया, तो उनको इस समय ये नहीं पता था कि ये व्यक्तिगत सहायक एक विभागीय पोस्ट है और ये व्यक्ति जो आरोपित व्यक्ति है ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर यहाँ पर था। इसको उन्होंने जो है कि एक पद, जबकि ये जो व्यक्तिगत सहायक का पद है, इस पद पर इसकी नियुक्ति की गई और लगातार लंबे समय तक ये उनके साथ भी रहा। उसके बाद ये मंदिर समिति से पूर्व जितने भी अध्यक्ष हैं उनके साथ काम किया है। इसको राजनीतिक रूप से राजनीतिक रंग देने के लिए इसको इस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो है कि निजी सचिव, जबकि ये कोई निजी सचिव नहीं है। ये जो बद्री केदार मंदिर समिति का एक स्थायी कर्मचारी है, लेकिन इसकी नियुक्ति भी गलत तरीके से जो है कि गणेश गोदियाल जी ने इसकी नियुक्ति को वहां पर किया था, क्योंकि ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के बाद में इसको सीधे सीधे जो है व्यक्तिगत सहायक के पद पर उन्होंने नियुक्त किया। देखिए, उस पर हमने पहले दिन ही कहा था कि उस पर कोई भी क्षमा योग्य बातें नहीं है। उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होगी। कानून अपना काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारे सनातन के केंद्र, आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें इस प्रकार का अपराध होना, मैं समझता हूं कि किसी भी कीमत पर कहीं भी क्षमा करने के योग्य नहीं होते। दरअसल वाकई में देखा जाए तो सचिन जी, ये मामला पॉलिटिक्स से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला है। ये क्रिमिनल केस का मामला है। अब कांग्रेस के जमाने में नियुक्ति हुई, अब बीजेपी के जमाने में चोरी हो गई। इसको आप कहां तक जाकर लेग पुलिंग करेंगे? नहीं, अब देखिए, नियत में अब खोट है तो नहीं। अब देखिए, अब ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बयान है कि ये कहना कि जब भी हुई 10 साल पहले कभी भी कांग्रेस के जमाने में, तो जब आपको पता था 10 साल से कि गलत तरीके से नियुक्ति हुई, तो आप चुप क्यों बैठे थे? जब आपको जानकारी थी, आप खुद बता रहे हैं गलत तरीके से नियुक्ति हुई, आपके संज्ञान में था, तब कर क्या रहे थे? पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, भ्रष्टाचार का जो मामला, अभी तक हम लोग पॉलिटिशियंस के भ्रष्टाचार की बात करते थे, ब्यूरोक्रेट उनके द्वारा करते थे। अब ये पब्लिक डिस्कोर्स में ये आने लगा है कि जो मंदिरों का भी जो मैनेजमेंट है उसमें भी भ्रष्टाचार है। क्योंकि अभी हमने अयोध्या का मामला देखा, बद्रीनाथ का है, केदारनाथ का रहा है, पहले सबरीमाला का आ चुका है। इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है? देखिए, सरकार की मतलब इन मंदिरों में ज्यादातर, अयोध्या तो अपवाद है, लेकिन ज्यादातर हिंदू मंदिर जो हैं वो जो वहाँ की प्रदेश सरकार होती है वो एक्ट लाती है, और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और बाकी लोग जो अपॉइंट करते हैं उनके निगरानी में उस एक्ट के तहत होती है। तो ये मंदिर जो हैं ये सब सरकार की निगरानी में चलते हैं। सरकार का इन पे नियंत्रण है, जो मैनेजमेंट है वो सरकार के द्वारा तय होती है। और इसके लिए हिंदू समाज मुझे एक बात बताएं कि राम मंदिर में ट्रस्ट काम कर रही थी, वहां सरकार का नियंत्रण नहीं था, यहाँ सरकार का नियंत्रण है। चोरी तो दोनों जगह हो रही है। निश्चित तौर पे तो यानी कोई सिस्टम नहीं, ये फुल प्रूफ बिल्कुल नहीं है। बात ये नहीं कि ट्रस्ट चला रहा है या सरकार के द्वारा निर्धारित मैनेजमेंट है। बात सीधी सी है कि जो भक्तों का चढ़ावा चढ़ता है उसमें एक श्रद्धा ये होती है कि आप जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ठीक है, भगवान को चढ़ा रहे हैं, कम से कम उसका जो मैनेजमेंट है वो उसी भाव से हो रहा है। तो यहां पे दोष ये नहीं है कि उसे ट्रस्ट या सरकार के द्वारा निर्धारित मैनेजमेंट कर रही है। सीधी सी बात यह है कि जो भी लोग कर रहे हैं, पद्धति वही है
कि जहां पे काउंटिंग की जा रही है, जहां पे आपके आभूषण ये सब सोने चांदी रखे जा रहे हैं, पैसों की गिनती की जा रही है, हर जगह जिस तरीके की प्रक्रिया होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, एसओपी होने चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और इसको आप यहां पे भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर दे या वहां पे कांग्रेस बनाम कांग्रेस कर दे, बीजेपी कर दे, ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली चीज है, ये महापाप है।